कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, जहां एक ही दिन में अनगिनत योद्धाओं का भाग्य तय होना था। सूरज की पहली किरणें रथों की चमकती धातु पर पड़ रही थी। घोड़ों की सांसों से हवा गर्म थी और सैनिकों की पंक्तियां एक लंबी अनंत नदी की तरह फैली थी। इसी महान युद्ध भूमि पर संजय धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि से हर दृश्य बता रहे हैं। पहले उन्होंने बताया कि दुर्योधन पांडवों की सेना देखकर चिंता से भर उठा। अब तीसरे श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात करता है। श्लोक 3। पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका अर्थ है, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि दुर्योधन पांडवों से वर्षों से जला हुआ था। अर्जुन की प्रतिभा, भीम की शक्ति, युधिष्ठिर का धर्म सब उसे चुभता था। लेकिन आज की सुबह उसके सामने सिर्फ ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि भय भी था। वह जानता था कि श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी हैं और यह युद्ध साधारण नहीं रहने वाला। दुर्योधन का आंतरिक संघर्ष। दुर्योधन अहंकारी था, लेकिन मूर्ख नहीं। उसने तुरंत पहचान लिया कि पांडवों की सेना अव्यवस्थित भीड़ नहीं है, बल्कि एक ऊंची बुद्धि से स्मार्ट तरीके से सजी हुई शक्ति है। उसके मन में उठा प्रश्न, यह व्यूह किसने बनाया? जब उसे पता लगा कि वह धृष्टद्युम्न है, जिसका जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था, तो उसके भीतर भावनाओं का तूफान उठ पड़ा। द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का संबंध यह है कि धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र था। राजा द्रुपद वही थे जिन्हें द्रोणाचार्य ने कभी पराजित करके उनके राज्य का आधा हिस्सा ले लिया था। द्रुपद ने प्रतिज्ञा ली कि वह ऐसा पुत्र पैदा करेंगे जो द्रोण का वध करेगा। यज्ञ हुआ, धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, और विडंबना यह थी कि उसी द्रोणाचार्य ने उसे शस्त्र विद्या भी सिखाई। दुर्योधन के शब्दों में इसलिए एक छुपा ताना था। वह कहता है, आचार्य, आपके ही शिष्य ने आपके विरोधियों की सेना सजाई है। यह केवल जानकारी नहीं, एक चुभन थी, एक आरोप था, दुर्योधन की चालाकी। क्योंकि दुर्योधन सीधे ये नहीं कहता कि गुरुदेव मुझे डर लग रहा है, बल्कि वह बहुत चालाकी से बात करता है। वह द्रोणाचार्य को याद दिलाता है कि उनके ही हाथों की शिक्षा आज उनके ही विरुद्ध खड़ी है। दुर्योधन चाहता था गुरु भावनात्मक रूप से उसके पक्ष में आ जाए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं द्रोणाचार्य का हृदय पांडवों की ओर न झुक जाए। पांडव व्यूह की शक्ति, पांडवों की सेना कम थी, लेकिन उनका व्यूह एक दिव्य कला था। श्री कृष्ण, भीम, द्रोण, कर्ण सभी व्यूह रचना जानते थे। लेकिन आज पांडव जिस प्रकार खड़े थे, वह रणनीति किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि की थी। धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में यह व्यूह बहुत ऊर्जावान लग रहा था। संगठित, शांत, शक्तिशाली दुर्योधन इसे देखकर और भी असहज हुआ। श्लोक का मनोवैज्ञानिक संदेश। हर व्यक्ति जब घबराता है तो उसकी बातें बदल जाती हैं, उसका स्वर बदल जाता है, उसका तर्क बदल जाता है। दुर्योधन के इसी स्वर में डर छिपा था। वह ऊंची आवाज में बोल रहा था, लेकिन उसके भीतर कांप रहा था अहम। यह श्लोक हमें बताता है, डर को छिपाने के लिए मनुष्य अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जीवन का उदाहरण यही है
कि जैसे कोई कमज़ोर व्यक्ति किसी टॉपर से कहे, देखो तुमने तो वही पढ़ा है जो मास्टर ने मुझे भी पढ़ाया। कोई बड़ी बात नहीं। बाहर से वह सामान्य लगेगा, लेकिन अंदर से वह जानता है कि वह सामना नहीं कर पाएगा। दुर्योधन यही कर रहा था। आध्यात्मिक निष्कर्ष यही है कि यह श्लोक हमें मार्गदर्शन देता है कि बुद्धि, संयम और सही रणनीति हमेशा भीड़ और अहंकार से बड़ी होती है। दुर्योधन सेनाओं को देखकर घबराया, लेकिन अर्जुन और कृष्ण से बिल्कुल शांत थे, क्योंकि सत्य और धर्म के साथ भय टिक नहीं सकता। इस प्रकार तीसरा श्लोक दुर्योधन के मन की असुरक्षा, उसकी ईर्ष्या और उसके छिपे डर को हमारे सामने खोल कर रख देता है। अब हम अगले श्लोक में देखेंगे दुर्योधन अपने गुरु से और कैसी बातें कहता है। तो कृष्णावेणी अध्यात्म मार्ग में ज्ञान की यात्रा जारी है दोस्तों। अगर यह यात्रा आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।